Our sixth chapter, Punchlight, written by Phaneeswarnath Reno. The story Punchlight revolves around the arrival of a Petromax in Mehanto Toli, which is a caste-based group in a village of रूरल बिहार। यह कहानी मेहनतो टोली में आए हुए एक पेट्रोमैक्स के इर्द गिर्द घूमती है। यह मेहनतो टोली जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का एक जाति आधारित समूह है। The Petromax called Punchlight in the story is a type of kerosene lamp which was paraffin in it and has a hand pump to pressurize the oil into a mantle and a light to it up. पेट्रोमैक्स जिसे इस कहानी में पंच लाइट का नाम दिया गया है, यह एक प्रकार का मिट्टी का तेल का लैंप होता है जिसके अंदर मिट्टी का तेल होता है और जिसमें हाथ से चलाने वाला एक पंप होता है जिससे मेंटल मतलब एक उस पर जाली लगी होती है को जलाने के लिए उस पर दबाव के साथ मिट्टी का तेल भरा जाता है। बेटा पहले ज़माने में जो लालटेन होती थी ना, लालटेन आपके पेरेंट्स को पता होगा, लालटेन के बारे में पूछना, वो होते हैं ये पेट्रोमैक्स। द राइटर मेक्स द पंच लाइट द सेंट्रल कैरेक्टर एंड विच द होल स्टोरी अराउंड इट। लेखक ने पंच लाइट को एक केंद्रीय पात्र बनाया है तथा पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द बुनी हुई है। तो मेहतो टोली डिसाइड्स टू purchase a punch light from the find collected over a period of several months. Punch light has become some sort of prestige issue for Meheto Toli since it has already been purchased by the rival Tolis. मेहतो टोली की पंचायत ने कई महीनों के दौरान लोगों पर लगाए गए जुर्माने के पैसों से एक पंच लाइट खरीदने का फैसला किया है। मेहतो टोली के लिए पंच लाइट एक प्रकार से सम्मान वाला मामला बन गया है क्योंकि इसके प्रतिद्वंदी टोली पहले इसे खरीद चुकी है। सिंस नो वन इन द मेहतो टोली नो हाउ टू लाइट इट, ए वेरी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन अराइज। इट वुड बी humiliating it if someone from a rival टोली is called to light the lamp। क्योंकि मेहतो टोली में कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि पंच लाइट को कैसे जलाया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति पैदा हो जाती है। यह शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी यदि इस लैंप को जलाने के लिए प्रतिद्वंदी टोली है उससे किसी व्यक्ति को बुलाना पड़े। यंग मैन नेम्ड गोदान इज ओनली वन in the Meheto Toli who knows how to light a punch light, but he has been expelled from the Toli for singing lewd film song and teaching the girl of the village। मेहतो टोली में गोदान नाम का एक युवक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पंच लाइट जलाना जानता है, किंतु उसे पहले ही जो फिल्मों में रोमांटिक गाने होते हैं बेटा, गीत गाने और गाँव की लड़कियों को छेड़ने की वजह से उन्होंने टोली से बहिष्कृत किया जा चुका है। गुलरी काकी द मदर ऑफ ए गर्ल नेम्ड मुनारी हैड कंप्लेंड टू द पंचायत दैट गोदान सॉन्ग लिव्ड सॉन्ग टू हर डॉटर। बेटा इसमें ना गुलरी काकी है, ये एक कैरेक्टर है, इसकी बेटी है मुनरी। तो गुलरी काकी ने जो मुनरी नाम की लड़की की माँ है पंचायत से शिकायत की थी कि गोदान उसकी बेटी के सामने जो रोमांटिक गाने गाता है। बट नाउ सीइंग द ओनर ऑफ द टोली एट स्टेक, गुलरी काकी herself comes forward and suggests that गोदान should be called to light the punch light। किंतु अब टोली के सामने जो सम्मान की बात दांव पर लगा देखकर गुलरी काकी खुद ही सामने आ जाती है और सुझाव देती है कि गोदान को पंच लाइट जलाने के लिए बुला लेना चाहिए। एट वंस गोदान इज इन्वाइटेड टू लाइट द लैम्प एंड ऑल हिज ट्रेसपासेस आर फॉरगिवन, यू हैव सेव्ड आवर कम्युनिटी ऑनर। तुरंत ही गोदान को लैंप जलाने के लिए आमंत्रित कर लिया जाता है और उसकी सभी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। You will be forgiven to all trespassed. You may sing so as many songs from the movie as you wish, said the chief। तुमने हमारे समुदाय के सम्मान की रक्षा की है, अब हम तुम्हें अब जो तुम्हारी हरकतें थी उन सबको माफ़ कर दिया जाएगा।
तुम फिल्म के जितने भी गाने गाना चाहो गा सकते हो, प्रधान ने कहा। ये थी आपके पंच लाइट, रिटन बाय फणीश्वर नाथ रेणु है, उसकी स्टोरी ब्रीफ में है बेटा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना।